नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी एमपीपीएससी के बारे में, जहां से आपकी आने वाली एमपीपीएससी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं संघ लोक सेवा आयोग के बारे में। दोस्तों सबसे पहले आता है संघ लोक सेवा आयोग का गठन कब किया गया। तो याद रखना है 1 अक्टूबर 1926 को संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी का सबसे पहले गठन किया है। और दोस्तों अगर आपसे पूछे ना कि संघ लोक सेवा आयोग या यूपीएससी का गठन किस आयोग के तहत किया गया, तो 1926 में जो ली आयोग है, इस ली आयोग के तहत संघ लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। लेकिन दोस्तों बाद में क्या हुआ, 1935 का एक अधिनियम आता है और उस 1935 के अधिनियम के तहत इसका नाम फेडरल सर्विस कमीशन कर दिया गया था। फिर अगर आपसे पूछे कि भैया संघ लोक सेवा आयोग का वर्तमान स्वरूप कब सामने आता है, तो जब आपका भारत का संविधान बना था तो भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू होता है और उसी समय आपका इसका वर्तमान स्वरूप सामने निकल कर आता है। क्योंकि 1926 में तो आपका अंग्रेजों का शासन यहाँ पर चल रहा था, तो उस समय संघ लोक सेवा आयोग बना था, लेकिन वर्तमान स्वरूप 26 जनवरी 1950 को आता है। लेकिन जब भी गठन की बात आती है तो 1 अक्टूबर 1926 को का गठन होता है। फिर बात आता है दोस्तों कि ये किस प्रकार का आयोग है। तो याद रखना ये एक प्रकार का संवैधानिक आयोग है। संवैधानिक आयोग से मतलब क्या होता है दोस्तों कि ऐसा आयोग जिसका वर्णन कहीं ना कहीं संविधान में हो, उसको हम संवैधानिक आयोग कहते हैं। और इसका अगर वर्णन देखोगे तो अनुच्छेद 315 में इसका वर्णन आपको देखने को मिलता है। और अगर आपसे पूछे कि संविधान का भाग कौन सा है, तो संविधान का भाग 14 अनुच्छेद 315 में आपको संघ लोक सेवा आयोग का वर्णन देखने को मिलता है। फिर बात आती है कि संघ लोक सेवा आयोग के जो सदस्य अध्यक्ष होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है। तो उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ये त्यागपत्र किसको देते हैं, तो ये त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को देते हैं। और इनको हटाया किसके द्वारा जाता है, तो इनको हटाने का काम भी राष्ट्रपति करते हैं। फिर बात आती है दोस्तों कि इनमें सदस्य संख्या कितनी है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है दोस्तों कि जो यूपीएससी है ना, इसमें एक तो अध्यक्ष होता है और इसके अलावा 10 और अन्य सदस्य होते हैं। मतलब टोटल 11 सदस्य इस आयोग में होते हैं, एक अध्यक्ष और 10 और अन्य सदस्य। फिर बात आती है कि इसके सदस्य अध्यक्ष की पद अवधि कितनी होती है। तो जो इनकी पद अवधि होती है ना, ये 6 वर्ष की होती है। पर इनसे पहले अगर ये 65 वर्ष के हो जाते हैं तो इनका रिटायरमेंट हो जाता है। मतलब 6 वर्ष या 65 वर्ष की इनकी पद अवधि होती है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 1 + 10 6 वर्ष 65 वर्ष। फिर इसके पहले जो अध्यक्ष बनाए गए थे उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है रोज बारकर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यूपीएससी के पहले अध्यक्ष कौन बने थे, तो रोज बारकर साहब बने थे। आपसे पूछे कि प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी, तो रोज मिलियम बेथ्यू जो थी, रोज मिलियम बेथ्यू पहली महिला अध्यक्ष बनाई गई थी। और वर्तमान में इनके अध्यक्ष कौन है, तो मनोज सोनी साहब जो है वर्तमान में यूपीएससी के अध्यक्ष बने हुए थे। तो ये आपको याद रखना है यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग के बारे में। इसका गठन 1 अक्टूबर 1926 को किया गया। उस समय ली आयोग के द्वारा इसका गठन किया गया था। 1935 में फेडरल सर्विस कमीशन कर दिया गया है। बाद में 26 जनवरी 1950 को नया स्वरूप निकल कर आया है। संविधान के भाग 14 अनुच्छेद 315 से 323 तक इसका वर्णन आपको देखने को मिलता है। इसमें नियुक्ति त्यागपत्र हटाने का काम राष्ट्रपति करता है। 1 + 10 की संरचना है। 6 वर्ष 65 वर्ष इसकी आयु है। पहले अध्यक्ष रोज बारकर साहब है। रोज मिलियम बेथ्यू पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। वर्तमान समय में मनोज सोनी साहब इसके अध्यक्ष बने हुए। ये संघ लोक सेवा आयोग के बारे में बात होती है। अब चलते हैं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की बात करें यानी एमपीपीएससी की बात करें, तो स्वाभाविक सी बात है कि मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 को होता है। तो उसी समय मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी एमपीपीएससी का गठन भी हो जाता है। बात आती है इसकी प्रकृति कैसी है, तो इसकी प्रकृति भी संवैधानिक है। क्यों, क्योंकि इसका वर्णन भी अनुच्छेद 315 में बताया गया। अब दोस्तों यहाँ पर बड़ी शानदार बात ये आती है कि अनुच्छेद 315 है ना, ये 2 बातें करता है। ये एक बात तो ये करता है कि जो केंद्र है ना, उसमें संघ लोक सेवा आयोग होगा और हर राज्य में अलग अलग राज्य या राज्य लोक सेवा आयोग आएगा, ये स्टेट पीएससी होगी। ये अनुच्छेद 315 कहता है। फिर बात आती है कि इसमें नियुक्ति कौन करता है, तो वहां पर नियुक्ति राष्ट्रपति कर रहा था, यहां पर नियुक्ति राज्यपाल कर रहा है। बात आती है त्यागपत्र किसे देंगे, तो ये अपना त्यागपत्र भी राज्यपाल को देंगे। लेकिन बड़ी शानदार बात है कि इनको जो हटाने का अधिकार है वो राष्ट्रपति को है। मोस्ट इंपोर्टेंट बात बता रहा हूं कि एमपीपीएससी के अध्यक्ष को हटाने का जो अधिकार है ना, वो राष्ट्रपति को है। राज्यपाल को ये अधिकार नहीं है। बस राज्यपाल नियुक्ति कर सकता है, राज्यपाल को त्यागपत्र दे सकते। फिर बात आती है कि इनमें सदस्य संख्या कितनी है, तो वहां पर 1 + 10 थी, यहां पर 1 + 4 है। मतलब 5 सदस्य इसमें टोटल काम करते हैं। इनकी आयु की बात करें तो 6 वर्ष या 62 वर्ष। बड़ी शानदार बात है।
यूपीएससी में 6 वर्ष 65 वर्ष थी और यहां पर 6 वर्ष 62 वर्ष है। ये बड़ा ध्यान से याद रखना है, इंपॉर्टेंट डाटा है। एमपीपीएससी के पहले अध्यक्ष कौन बने थे दोस्तों? तो डीबी रेगे साहब बने थे और प्रथम महिला कोई भी नहीं बनी है। लेकिन वर्तमान समय में इसके अध्यक्ष कौन है? तो बिपिन बिहार साहब है। बिल्कुल शानदार तरीके से याद रखना है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग 1 नवंबर 1956 को इसका गठन होता है। यह संवैधानिक आयोग है। संविधान के 315 आर्टिकल में इसका वर्णन देखने को मिलता है। नियुक्ति राज्यपाल इनकी करता है। त्यागपत्र राज्यपाल को देता है लेकिन हटाते राष्ट्रपति है। 1+4 सदस्य संख्या है। 6 वर्ष 62 वर्ष इनकी उम्र है। डीबी रेगे पहले अध्यक्ष बने, कोई भी महिला अभी तक इसमें अध्यक्ष नहीं बनी है और वर्तमान समय में बिपिन बिहार साहब इसके अध्यक्ष बने हुए हैं। तो ये पूरी बात होती है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग और संघ लोक सेवा आयोग के बारे में। तो पहले अपन ने निर्वाचन आयोग कंप्लीट कर लिया, अब अपन ने लोक सेवा आयोग या संघ लोक सेवा आयोग कंप्लीट कर लिया। इसी प्रकार से पूरे आयोग अपन धीरे धीरे कवर करने की कोशिश करेंगे ताकि आपका एग्जाम में एक भी प्रश्न ना छूट पाए। तो आशा करता हूं ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर समझ में आए तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।